नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप देने का भाव प्रकट किया है ऑनलाइन के माध्यम से श्रीमान राजेश कुमार जी जैन, शीतल जी जैन दिल्ली से निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके आपकी तालियां दिल्ली तक पहुंचे। श्री सिद्धगोणा जी दारे गोणा जी पाटिल बेलगाम से, श्री राजेंद्र कुमार जी सुखवीर सिंह जी जैन शामली से, श्रीमती नीलम जी जैन, धर्मपत्नी विपिन चंद जैन फिरोजाबाद से, कुमारी रुचि सची जैन, सुरेश हेमलता जैन ललितपुर से। इन सब ने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और शुद्धधार के रूप में आज यहाँ उपस्थित होकर के श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री नीरज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, निजिता जैन अलीगढ़ से संबद्ध हुए हैं। आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन को। सुभाष जी जैन आए, उनका सम्मान करेंगे, शीघ्रता से आ जाएं। और इसी क्रम में शोभाकांक्षणी अनंत कुमार जैन, शोभाकांक्षणी सारिका जी जैन, स्वाति जी जैन निवाग, ये तो यही है ना, श्रीमती रुक्मणी जैन, नीरज जैन, श्रीमती सुषमा जैन, निजाता जैन अलीगढ़, ये भी आ जाएं। गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल रांची से वे आएँ और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची, आइए शीघ्रता से आइए, आप लोग पहुँचे। और आज जिन्होंने अपने पौत्र का श्रावक दीक्षक संस्कार करवा कर अपने जीवन को धर्ममय बनाया है, ऐसे श्रीमान कमल जी कामनी जी जैन अपने पुत्र कमाल के साथ जैना मोड़ बोकारो हांगकांग ये आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद इनका सम्मान कीजिएगा। अलीगढ़ से रुक्मणी जी जैन परिवार का, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इनके भाव, इनके उत्साह को वृद्धिंगत करने के लिए आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती ही रहनी चाहिए। और आज इसी क्रम, हाँ, कमल जी कामनी जी कुणाल जी गर्मा जी जना मोड़ अपने परिवार के साथ गुरु चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त। आइए शीघ्रता से सम्मान करेंगे करने के लिए आए अरुण जी, बोला रहा हूँ, सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संध्या जी एवं चंद्रकला जी पाटनी, आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमती रुक्मणी जी जैन, नीरज जी जैन अलीगढ़ परिवार का, आइए आइए। कमल जी कामनी जी कुणाल जी परिवार जैना मोड़ हांगकांग, गुरुदेव चरण का अभिवंदन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और इनका सम्मान करने के लिए प्रेमचंद जी एवं संध्या जी, प्रेमचंद जी एवं संध्या जी सम्मान करेंगे। ताली लगातार बजती रहेंगी आपकी। इनको बुलाएंगे, चंद्रकला आ गई ना, चलिए। और आज ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया सूत्रधार के रूप में श्रीमती प्रभाजी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मीचंद जैन, श्री अनिल जैन सागर ने, उन तक आपकी तालियां पहुंचे। उन्होंने बहुत उत्तम कार्य किया है। इस उत्तम कार्य के लिए उत्तम रूप से हम उनकी अनुमोदना करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए सुनीता जी जैन मुंबई से इन्होंने स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। यदि हैं तो उपस्थित होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनीता जी मुंबई, आप ही हैं, नमस्ते करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच में कैसे श्रीमती सुशीला जी पाटनी, जो जानी जाती हैं जैन जगत की भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी की धर्मपत्नी के रूप में जो व्रती हैं, उनका सम्मान कर। आइए गुरुदेव चरणों का अभिवंदन कीजिएगा, अभिवंदन कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिए। आइए 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 आइए। सुशीला जी पाटनी, तालियां लगातार बजाएं। ऐसे व्यक्तित्व के परिवार से हैं आप, ऐसा व्यक्तित्व अशोक जी पाटनी का जो जैन जगत में जाना जाता है जैन भामाशाह के रूप में। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं संध्या जी, सुनीता जी है क्या, संध्या जी भी आ जाएं और व्रती बहन शकुंजी जी आ जाएं। सम्मान, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। हमारे बीच में आज कटनी मध्य प्रदेश से शेही परिवार से श्रीमान अमित जी मोनू उपस्थित हैं, चरण चंचरी गुरुदेव के। ऐसे आज अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। आए गुरु चरणों की अभिवंदना करें, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अमित जी मोनू जी जैन कटनी, इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एनएल जैन साहब, श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन में आए
और सम्मान करके गुणायतन गौरव को मोनू जी का सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, तालियां बंद मत कीजिए, बजाते रहो। एक उपचार भी है स्वास्थ्य के लिए और एक धन्यवाद कृतज्ञता भी है। आइए सुभाष जी सम्मान करेंगे मोनू जी का। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी को, जो आपके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आइएगा बंधुओं। अमित जी मोनू कटनी, इनका सम्मान करेंगे सुभाष जी जैन शिव गुणायतन। आइए सम्मान कीजिए, लगाओ तिलक, लगाओ तिलक, लगा दो ऐसे यही रख लो ना। आइए आगे आ जाएं थोड़ा। आइएगा बंधुओं, जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, आप अपने मन के प्रश्न, अपने मन के भाव महाराज श्री के पावन श्री चरणों में रख सकते हैं, ताकि आपका मन समाधित हो और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके लिए प्राप्त हो सकें। हम आपका क्रम यहाँ पर प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। श्रीमती सुषमा नीरज जैन, निजिता जैन अलीगढ़ से प्रथम प्रश्न के लिए पहुंचे। आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में भी ये जुड़े हुए हैं। बंधु, हम आपके लिए पुनः एक बार बतला दें, अगस्त माह में 13, 14 और 15 अगस्त को भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज अंतिम पंजीयन की तारीख है। 31 तारीख तक पंजीयन के लिए रखा गया था, और जो लोग आना चाहते हैं, जिन्होंने अभी पंजीयन नहीं करा पाया है, वे आज अपना पंजीयन करा सकते हैं। भावना योग शिविर में 13, 14, 15 अगस्त को पूज्य महाराज श्री के द्वारा भावना योग शिविर कराया जाता है, और आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतन को प्रशस्त बनाने वाले सारे उपक्रम किए जाते हैं। साथ ही परवराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, और इस बार बृहद स्तर पर यह शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उसमें आपके लिए शिविर में संस्कार पाने का सौभाग्य तो है ही, साथ ही सिद्ध क्षेत्र पर 700 सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का सौभाग्य भी आपके हाथों में होगा। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यह शिविर आयोजित होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 5100 रुपये रखा गया है। और आप भावना योग शिविर और श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं तो प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी अपने नाम दे सकते हैं। साथ ही बंधुओं, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में श्री 1008 सिद्धचक महामंडल विधान, जो मूल विधान है संस्कृत भाषा का, वह विधान यहाँ पर संपन्न होगा 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। और आप सभी के लिए मालूम है, जो लोग विगत वर्षों से इस विधान में सम्मिलित हो रहे हैं, कि उस संस्कृत के विधान के सारे मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से ही किए जाते हैं, किसी विद्वान या किसी पंडित के द्वारा नहीं। यह सौभाग्य है आपका कि उस विधान के पूरे मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से होते हैं। अगर अभी तक आपने अपना मंडल सुनिश्चित नहीं किया है, तो आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं 3,11,000 रुपए की राशि में। इस बार आपके लिए बतला दें कि जो अभी तक मंडलों की रचना हुई है, उससे भी ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। और चलिए, लगभग फाइनली ये आंकड़ा वहां तक पहुंचेगा। जो संख्या है, कुछ दिनों के बाद वो संख्या आपके बीच भी घोषित की जाएगी। और लगातार मंडलों पे नाम आ रहे हैं, और एक मंडल का आज नाम आया है मोनू जी, सवाई संगी मोनू जी कटनी से। उन्होंने भी एक मंडल आज सुनिश्चित किया है। एक बार पुनः आ जाए महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करने के लिए, नमोस्तु करके मंगल आशीष लेने के लिए। और साथ में मिठाई लाल जी भी उनके साथ में आ जाएं। बंधुओं, पहले जो लोग महाराज श्री का प्रवचन, नियमित प्रवचन के श्रोता थे, जिनवाणी चैनल पर प्रवचन चलता था, लेकिन इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। अब आप महाराज श्री का अभी जो मौलिक प्रवचन चल रहा है तिरुक्कुरल काव्य पर, गृहस्थ धर्म पर आधारित, उसे आप पारस चैनल पर प्रतिदिन सुन सकते हैं लाइव सुबह 8:10 से। महाराज श्री का प्रतिदिन यह प्रवचन आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप घर पर नहीं हैं, कहीं सफर में हैं, अन्यत्र हैं, तो आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी महाराज श्री का यह प्रवचन लाइव सुन सकते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती सुषमा नीरज जैन, निस्ता जैन अलीगढ़, गुणायतन के सूत्रधार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक साधना जी मोदी खोरई। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज सूत्रधार से जुड़ के गुणायतन में हमने अपने को धन्य किया, ये हमारा परम सौभाग्य है।
महाराज श्री आपकी 4 बात, मेरी माँ बहुत बुजुर्ग है, उन्होंने भी इसमें कुछ द्रव्य दिया, आप उनके लिए आशीर्वाद दीजिए। और मेरी दोनों दीदियों की तरफ से भी आपको नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं जीवन से परेशान तो नहीं लेकिन खुश भी नहीं हूँ। आपकी 4 बातें बहुत सुनती हूँ, बहुत अपने में मतलब कुछ करने की सोचती, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि हमारी स्थिति भी कुछ अलग है, ना मैं कर पाऊँगी आगे। तो महाराज जी आप ऐसे में कुछ हमें भी मोटिवेशन दीजिए ना कि हम अपना कुछ उद्धार कर सकें। देखिए, पहले तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और आपकी माता जी को भी आशीर्वाद कि ऐसी ही भावनाएं बनाए रखें। आपने बहुत अलग बात कही कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान तो नहीं पर खुश भी नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि परेशान जो होता है वही खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, जो न परेशान है न खुश है, इसी का नाम तो क्षमता है। और ये जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ जाए, न हर्ष न विषाद, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके कहने का भाव ये है कि आपको कहीं न कहीं अपने जीवन से असंतुष्टि है, और जिसको अपने जीवन से असंतुष्टि है वह कभी खुश नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अपने जीवन को संतुष्टि से जीना चाहते हो तो बस कुछ मत करो, जो है जैसा है उसे सहज स्वीकार करना शुरू कर दो। जीवन में सहजता लाओ, जो कुछ घट रहा है उसे स्वीकारो, और 2 बातें अपने जेहन में उतार लो, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रखोगे तो पर संयोग तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, और जब हमें समझ में आ जाएगा कि पर मेरा है ही नहीं तो हमें परेशान भी नहीं करेंगे। भेद विज्ञान बहुत बड़ी ज़रूरत है, यही हमारी समस्याओं का समाधान है। संसार की सारी परिणतियाँ कर्म के संयोग से होती है, और ये परिणति ऊपर की है, मेरे भीतर का जो स्वरूप है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो मेरी स्थिति चाहे जो हो, परिणति सही होनी चाहिए। हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं उसमें संतोष रखो, यही बहुत बड़ा धर्म है। कई लोग हैं जिनको धर्म करने की भी आकुलता होती, जबकि आकुलता कम करने का नाम धर्म है। धर्म करो पर धर्म करने की आकुलता मत करो, आकुलता को मिटाने के लिए धर्म करो। आप लोग 2 लाइनें रोज बोलते हो, कीजिए क्या, जोर से बोलो, याद है ना आपको, आप बोलो। और उसके बाद की लाइन, ध्यानत ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर। अब बोलो, अब क्या चाहिए। जितनी शक्ति उतनी भक्ति करो, और जो नहीं कर सको उसकी अनुमोदना करो, श्रद्धा रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा सही है तो बिना किए भी तुम वो पालोगे जो श्रद्धा के अभाव में करने वाले भी नहीं पा पाते। समझ गए ये दृष्टि। श्री अशोक जी, साधना जी मोदी खुरई आगे तैयार रहेंगे। श्री सुनील जी, श्रीमती नीमा जी जैन गंगवाल गया नहीं है। श्री दीपांशु जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नोएडा। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कोटि सा नमन। महाराज श्री बोलो। महाराज जी, हम लोग थोड़े ग्रामीण परिवेश से शहर में आए हैं, तो ग्रामीण परिवेश में जो मंदिर छूट गए हैं या जो समाज छूट गई है, उनको माने काफ़ी क्षति हो रही, मतलब उनका संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोग क्या करें, समाज क्या करे, या जो छोड़ के आए हैं वो वहाँ पे मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए इसका मतलब कितना पाप पुण्य के भागी हैं वो। देखिए, ये सवाल अभी 2 दिन पहले भी आया, मैंने इसमें अपने विचार प्रकट किए। समस्याएं गहरी है। पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि तुम भले किसी परिस्थिति बस गांव से शहर या शहर से महानगर की ओर चले गए, लेकिन तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे गांवों से जुड़ी रहनी चाहिए, धर्मायतनों से जुड़ी रहनी चाहिए। दूर रह कर के भी आप जो संभव हो व्यवस्था बनाएं, मंदिरों का रख रखाव करें,
आज भी बहुत जगह लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जिनके माध्यम से मंदिरों का रखरखाव हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। उसे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए और ये एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, तभी रास्ता खुलेगा। ओम। आप लोगों को भी पूछना? बस एक ही नहीं, इनके अलग नाम थे। डॉक्टर अंजलि सीए जूहे और आर्यन मोदी खोरई। एक गुरुदेव के चरणों में कोटिशन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट दिल्ली में। महाराज श्री, आज के समाज में भी यह धारणा है कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, उनकी शादी जल्दी कर देना चाहिए अच्छा घर देख के। तो महाराज श्री, क्या ये बात कहाँ तक उचित है? क्या लड़कियाँ दोनों चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चल सकती? क्या पास शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल है क्या लड़कियां दोनों चीज़ों साथ में लेकर नहीं चल सकती? तो क्या लड़कियां शादी के बाद नहीं पढ़ सकती? बोलो। हाँ महाराज श्री, बिल्कुल पढ़ सकती है ना? हाँ, चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं महाराज। रिस्ट्रिक्शन आपको लगता है, पर मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा सुविधा भी है। देखिए, लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए। भगवान आदिनाथ ने पहली शिक्षा अपनी पुत्रियों को दिया, पुत्रों को बाद में। लड़कियां अगर पढ़ेगी, महिलाएं अगर पढ़ेगी तो समाज समर्थ होगी। लेकिन केवल पढ़ाई मकसद नहीं होना चाहिए। केवल किताबी शिक्षा या डिग्री का नाम पढ़ाई नहीं समझना चाहिए। उनको और शिक्षा ग्रहण करने का मतलब शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा ग्रहण करने का मतलब न केवल पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, अपितु घर परिवार और अपनी समस्त धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को भी समझना चाहिए। आजकल बहुत सारी विसंगतियां हो रही। 26, 27, 27, 28, 28, 30 वर्ष के बाद जब विवाह होता है, आप तो एक डॉक्टर हो, मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि विलंब से विवाह होने के बाद कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहली समस्या तो संतानोत्पत्ति को लेकर है। चूँकि आप एक गायनोलॉजिस्ट है तो इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बनता जा रहा है, लेट मैरिज का साइड इफेक्ट। दूसरा, शास्त्र कहता है विवाह कन्या का होना चाहिए। 20, 21, 22 साल तक कन्या होती है, 25 पार करते ही वह परिपक्व युवती बन जाती है। तो उनका तार्किक मन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, हर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो फिर उसमें आपस में तालमेल बहुत कठिन हो जाता है, ईगो क्लैश होने लगते हैं। अगर वह कम उम्र में विवाह कर लेती है तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ढल सकती है। ये शास्त्र की बात है और बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकली पाया भी है। हो सकता है आज की पढ़ी लिखी महिलाएं, युवतियां मेरी इस बात को दकियानुशी कह दें, दकियानुशी कह दे, मुझे ऑर्थोडॉक्स कह दे, जो आजकल लोगों के जबान पर प्राय होता है, पर यही ज़्यादा सार्थक है। विवाह करे पर घर परिवारों में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि विवाह के बाद भी यदि घर में आई बहू पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए, उसके योग्य वातावरण बनाया जाए। इससे हमारे समाज का व्यापक हित होगा, समझ गए? और दूसरी बात भी मैं बताऊं, आजकल जो समाज की तस्वीर उभर रही है ना, वो कितनी घृणित है आप समझती होगी। मैं तो आप जैसे युवकों और युवतियों से जब बात करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज विवाह छोड़कर बाकी सब तो पहले ही हो जाता है। बोलिए, जिस तरह का वातावरण आज बनता जा रहा है,
कहां हमारी मर्यादाएं बच रही हैं? क्या इस तरह की समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है? आप तो हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ अच्छे से देख चुकी हैं। संस्कारवान युवकों और युवतियों को कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ? नहीं महाराज। फिर मतलब क्या? उन्मुक्त आचरण का कोई रास्ता नहीं है। हमें संस्कार युक्त जीवन जीना चाहिए। स्वैर विहारी समाज न बने, संयम और मर्यादा के साथ भर के रहे। क्योंकि एक युवती का अगर विवाह होता है, कन्या का विवाह होता है, तो आगे चलकर उसके ऊपर घर परिवार के संस्कारों का सारा दारोमदार भी होता है। तो वो जवाबदेही उनकी है जिसे निभाना चाहिए। इसलिए यदि ये कहा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाओ तो गलत है, पर ये लड़कियों का समय पर विवाह करो, लड़कों का भी समय पर विवाह करो, और समय पर विवाह करके विवाहोपरांत अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है तो अनुकूलता प्रदान किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। दीपांशु जैन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नोएडा, सीखता करें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे पंडित सिद्धार्थ जी सतना। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, देव कौन से आयाम में रहते हैं? देव कौन से आयाम में रहते हैं? आयाम का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, उदाहरण के तौर पे जैसे चींटी एक्स एक्सिस में चल सकती है और वाई एक्सिस में चल सकती है, लेकिन अगर उसी चींटी को भूल भुलैया में छोड़ जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाती, मतलब उसे दिखाई नहीं देता और कोई आयाम। उसी तरीके से देव कौन से आयाम में रहते हैं? क्योंकि हमें देव दिखाई तो देते नहीं हैं, तो कौन से आयाम में रहते हैं, यही प्रश्न है। नमस्ते। देखो, अलग प्रकार का सवाल तुमने किया है। देव कौन से आयाम में रहते हैं, यानी उनकी एक्सिस क्या है ना? देखिए, हम जिस भी एक्सिस की बात करते हैं उसमें और देवों के एक्सिस में बड़ा अंतर है। मैं आपको, चूंकि आप आईटी से जुड़े हो, हाँ जी, आईटी की भाषा में जवाब दूं तो ज़्यादा अच्छा हो। हाँ जी, इंटरनेट चलता है, हाँ जी, उसकी वेव जाती है, लाइन आती है, हाँ जी। कौन से एक्सिस पे आती है? 7 लेयर्स, इंटरनेट में 7 लेयर्स यूज़ होती हैं। हाँ, आती है। वो लेयर्स हाँ। दिखती हैं क्या हमको? नहीं, वो ओशियन में रहती हैं छिपी हुई, पर दिखती नहीं है। बस जैसे इनकी लेयर्स है, वैसे ही देवों की एक्सेस पूरे के पूरे इस मनुष्य लोक में और उनके ऊर्ध्वलोक की अपनी सीमा तक है। समझ गए? हमारे शास्त्रों में एक बात आती है, देखो तुम्हारी बात को मैं टेक्नोलॉजी और शास्त्र दोनों से कोरिलेट करके सिद्ध करता हूँ। देवों के आवागमन की सुविधा के संदर्भ में बताया कि हर देव पूरे लोक में विचरण करने में समर्थ नहीं होता। उनके नीचे जाने की एक सीमा है, ऊपर जाने की भी सीमा है। ऊपर जाने के विषय में बताया, कोई भी देव ऊपर जाएगा तो अपने विमान के ध्वज तक जा पाएगा, उससे ऊपर कोई दूसरा देव ही उसको ले जा पाएगा। समझ गए? यानी उससे आगे उसकी एक्सेस नहीं। समझ गए? तो ये व्यवस्था उनकी है, वे सर्वत्र आवागमन कर सकते हैं। और हमारी शास्त्र की भाषा में अगर विशुद्धतया कहूँ तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पूरे लोक में आवागमन के लिए आकाश के प्रदेशों की पंक्तियाँ बनी हुई है, अनुश्रेणी। जैसे हवाई जहाज उड़ता है जी, उसका अपना मार्ग है, जी, है ना? जी, उसी तरह देव अपने विमान में जाते हैं और विमान में भी उनका एक मार्ग होता है और उनकी एक विशेषता होती है, वो वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं, तो वो अपने रेंज में कहीं रुकते नहीं हैं। अरे देवताओं को यहाँ से जाना है और उस दीवार के उस पार जाना है तो वो दीवार भेद करके भी जा सकते हैं।
ये उनके शरीर की विशेषता है, ऐसा समझ। पंडित सिद्धार्थ जी सतना आगे तैयार रहेंगे। श्री अमित जी मोनू भैया कटनी ट्रस्टी। अच्छा चलिए मिट्ठू लाल जी कटनी। पूज्य आ जाएं, महाराज अमित भैया श्री साथ में खड़े हो जाएंगे। द्वय महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, 13, 14, 15 अगस्त को यहाँ पर भावना योग शिविर का आयोजन है, जिसके रजिस्ट्रेशन की भी आज अंतिम तारीख है। भावना योग शिविर 13, 14, 15 अगस्त का जो यहाँ पर आयोजित होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन की भी आज अंतिम तिथि है। महाराज श्री, बहुत से लोगों की ऐसी जिज्ञासा है कि भावना शिविर योग में सुबह तो शिविर हो जाएगा, योग हो जाएगा, दिन भर हम लोग क्या करेंगे? तो शिविरार्थी की दिन भर की चर्या क्या होती? दूसरी बात, लोग कह रहे कि प्रत्यक्ष यदि यहाँ पर आवें तो उससे प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलेगा? आपके श्रीमुख से सबका समाधान होगा, ऐसी भावना। देखिए, जब शिविर की बात होती है तो शिविर शिविर होता है, और शिविर घंटे 2 घंटे का नहीं होता, पूरे दिन का होता है। भावना योग का शिविर फुल पैकेज के साथ का शिविर। ये तो शिविर है जिसमें सभी उम्र के लोग हैं। जब मैं युवाओं के शिविर करता हूँ तो उसका अलग रहता है, और सबका है तो भी इसका स्वरूप अलग है। इसमें आपको प्रातःकाल भावना योग कराया जाएगा, उससे पूर्व योग कराया जाएगा। योग के लिए भी एक योगाचार्य आ रहे हैं, नवीन जी बरेली वाले, वो आपको योग कराएंगे। योग के उपरांत भावना योग होगा। भावना योग करने के उपरांत लोग निर्वृत्त होंगे, भगवान का अभिषेक पूजन आदि करेंगे, और जिनको अपनी पेट पूजा जलपान के रूप में करनी है वो भी करेंगे ही, आप लोग छोड़ेंगे तो है नहीं। तो वो होगा। उसके बाद प्रवचन, आहारचर्या। आहारचर्या के बाद 1 घंटे का एक कार्यक्रम केवल उनके साथ जो भावना योग कर रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन होगा भावना योग से संबंधित सवालों का। और उसके बाद मध्याह्न में जिन लोगों ने भावना योग लंबे समय तक किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भावना योग के प्रमोटर्स हैं, वो प्रचारक हैं, वे अपना अनुभव बताएंगे। वो एक दूसरे की और जो समस्याएं होगी वो सुनी जाएगी। शाम का शंका समाधान होगा, और रात्रि में भावना योग के साथ मंगल भावना और कीर्तन होगा। पूरा दिन पूरा हो जाएगा, और क्या चाहिए। ये आप भावना योग का कार्यक्रम है। रहा सवाल प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष आएंगे उनको समझ लो दिन में 4 बार तो मुझसे मिलने का मौका मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और ये भावना योग का कार्यक्रम जो भी होगा यहीं होगा, उसे लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा। प्रमाणिक ऐप में थोड़ी बहुत चीज़ें चले जाए, बाकी आपको यहीं आकर के लाभ लेना होगा। तीर्थ क्षेत्र में आकर भावना योग करें तो आपको जरूर जीवन में एक अलग प्रभावना देखने का अवसर मिलेगा, ये होगा। और ये आने वाले दिनों में जब खासकर यूथ्स के लिए होता है, तो यूथ्स के लिए मैं 3 दिन की अंतर यात्रा कराता हूँ। वो कार्यक्रम अलग है, वो दीपावली के आसपास होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन ये अभी का जो भावना योग का कार्यक्रम है वो इसी रूप में होगा। लोगों को समाधान मिला है तो 2-3 दिन का समय उनके लिए नहीं, और ये जो इनकी व्यवस्था देखो, आप ऑफिस से पूछो, उसमें मैं नहीं बोलूँगा। हाँ। श्री मिट्ठूलाल जी कटनी, अमित वे मोनू भैया साथ में खड़े हो जाएं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। मुनि महाराज जी के मुनि द्वय के चरणों में बारंबार सकल दिगंबर जैन समाज कटनी, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कैलवारा कटनी, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबन और समस्त कटनी जिले की समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आए, सुबह से आपके पाद प्रक्षालन अभिषेक कर लो बाबा जल्दी से, सभी का सौभाग्य मिला, उसके लिए नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि संसार में रोज आपाधापी अपने व्यावसायिक कार्य में, तिकड़म में, इसमें तो खूब मन लगता है कि ये काम कैसे जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन महाराज जी, धार्मिक कार्य में कि नियमित रूप से अभिषेक, पूजा, शांतिधारा आदि करते रहें, धार्मिक कार्य में मन लगा रहे, इसके लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? बस अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए, उसमें अपनी प्राथमिकता बढ़नी चाहिए कि हमें धार्मिक कार्य करना है और धार्मिक कार्यों में ही मेरा कल्याण है। ऐसी रुचि प्रगाढ़ होगी ना तो सब काम अपने आप हो जाएगा।
नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़, राजस्थान, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बांसा, कुंडलपुर। धन्य महाराज जी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि सम्यक दृष्टि जी और जो 12 व्रत धारण करने वाले श्रावक होते हैं, तो उनको किस तरह से अपना जीवन में पालन करते हुए अन समय समाधि और सिलेखना के साथ उनका जीवन निकले, सबको समझाए महाराज। सभी हम लोग प्रतिमाधारी है। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि। सबके लिए उदाहरण है। आप देखते हो घर में कम रहते हैं, गुरुओं के पास ज़्यादा रहते हैं। अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सदुपयोग अगर किसी को सीखना है तो इन जैसों से सीखना चाहिए। पहली सलाह तो मैं दूंगा सबको, जिनके घर की सुव्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, वे घर से चिपकने की जगह धर्म से जुड़ने की शुरुआत कर दे, तभी अपनी समाधि हो पाएगी। घर से चिपकोगे तो शुद्ध भाषा में बहू बेटों की गालियां ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी, समझ गए। और निकलोगे तो जीवन अच्छा बना रहेगा। हमारी वो दृष्टि होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। घर गृहस्थी में रहते हुए सम्यक दर्शन और 12 व्रतों का पालन करते हुए समाधि की ओर हम कैसे अग्रसर हों। हर व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ये बात अपने मन में बैठा के रखना चाहिए। और इसके साथ जब तत्व ज्ञान हो तो अपने आप सम्यक की परिणति आ जाती है। और एक बार वैसी परिणति किसी की बन गई तो सारा मोह खत्म हो जाता है। वो सबके बीच रहता है, फिर भी अपने में रमने की कला सीख लेता है। फिर ये सोचना चाहिए कि मुझे ये नरभव मिला है, इसे सार्थक करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। तो अपने नरभव को सार्थक करने के लिए ये बात सदैव अपने मानस में अंकित रखना चाहिए। भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम। इस जन्म का सार क्या है? व्रत को धारण करना। अव्रती होकर के नहीं जाना, व्रती बन करके जाना है। और अस्पताल में आहें भर कर नहीं मरना, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए देह बदलना है, मरना नहीं है। हम तो मरने वाले हैं ही नहीं, हम तो अमर भये न मरेंगे। मरने वाला अज्ञानी होता है, अज्ञानी मरता है, और ज्ञानी केवल शरीर बदलता है। अस्पताल में सड़ कर नहीं मरना, गुरु चरणों में नमोकार जपते जपते अपना शरीर बदलना है। ये सोच और भावना अगर विकसित हो गई तो हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने आप को कृतार्थ कर सकेंगे। नमस्ते महाराज। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, वांसा, कुंडलपुर। आगे तैयार रहेंगे कमल कामनी जैन, जैना मोड, कुणाल गरिमा जैन, हांगकांग। हाँ, अपने पुत्र के साथ। हाँ, यहाँ लेकर। दैव मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, 4 तरह के दान हैं, लेकिन कौन सा दान देने से सबसे ज़्यादा पुण्यबंध होता है? देखिए, दान देने से पुण्य बंद होता है नहीं, कौन सा दान देना चाहिए? मेरे को तो कहना है जो मौका मिल जाए सो दान देना चाहिए। सामने जो हो, ऐसे 7 स्थान अपने द्रव्य को सार्थक करने के बताए गए। जिनबिंब जिनागार जिनी यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षत्रियो। भगवान के मंदिर के लिए, जिनबिंब की स्थापना के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए, चतुर्विध संघ को दान देने के लिए, आहार औषध उपकरण आवास आदि दान से, करुणा दान, भगवान की पूजा करने के लिए, और शास्त्र के लेखन में, प्रकाशन में, इन 7 क्षेत्रों में जहाँ मौका मिल जाए अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लेना चाहिए। कमल कामनी जैन, जैना मोड, और कुणाल गरिमा जैन। और आज कुणाल के बेटे आदित्य का आप देख रहे होंगे, सिर इसका देखो। आज महाराज श्री ने संस्कार किए हैं। 8 वर्ष का ये पूर्ण हो गया है। पहला अभिषेक उसने किया
शांति धारा की और महाराज श्री के हाथों से आज संस्कार हो गए हैं। हाँ बोले। और आगे तैयार रहेंगे प्रमोद सुधाकर जी, काला, कोलकाता। बोलो। माइक चेंज करो। बोलो। हाँ नमोस्तु हाँ, नमोस्तु बोलो, बोलो, नमोस्तु। सुन ले। हाँ बोलो। महाराज श्री, आज मैं धन्य हो गई कि आज आपके सानिध्य में मेरे पोते का संस्कार विधि संपन्न हुआ। अब मेरी शंका ये है कि अष्टमी और चतुर्दशी ये दोनों तिथियां और सब तिथियों से भिन्न क्यों हैं? इसी के दिन क्यों व्रत उपवास रखे जाते हैं और हर एक का त्याग क्यों किया जाता है? आज से 8 दिन पहले मैंने इसका उत्तर दिया, वहाँ डिटेल में पूछ लेना, पर एक लाइन में इतना ही कहूँगा। अष्टमी अष्टकर्म के नाश का प्रतीक है, चतुर्दशी 14 गुण स्थानों को पार करने का प्रतीक है। अष्टमी और चतुर्दशी को अन्य तिथियों की अपेक्षा हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है। इन दिनों हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का हरासमेंट कम होता है। मैंने इसके पूरे रिसर्च की बात की थी, आप इसे सुन सकते हैं। बंधुओं, पहले मैं कहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार करतल से, और इस बच्चे का, ये बच्चा हांगकांग में रहता है और अपने माता पिता को ये कह कर के लाया कि मुझे महाराज जी के पास जा कर के जैन संस्कार कराना है और भगवान का प्रथमाभिषेक कराना। और महाराज साहब, एक बात और कहनी है कि मैं अपनी बहू से भी बहुत संतुष्ट हूँ कि उसने इतनी दूर रह कर भी बच्चे के इतने अच्छे संस्कार। मैं वहीं आ रहा था, ये सब माँ बाप के संस्कार का ही फल है और आज इसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब यहाँ आए हैं। इस भाव से बहुत बहुत आशीर्वाद, औरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। हाँ, आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। प्रमोद सुधा जी काला, कोलकाता से। इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर श्री के जैन, विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जल्दी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज का मेरा प्रश्न कुछ प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जुड़ता हुआ है, तो किसी बहुतों को खराब लग सकता है, अगर खराब लगे तो माफ़ करेंगे। हाँ बोलो। तो बोलो। थोड़ा सा डिबेट पूर्ण प्रश्न है विथ न्यू जनरेशन एंड ओल्ड हाँ, जनरेशन। जल्दी जल्दी बोल लो। तो हाँ। आज हम सीनियर लिविंग जो होता है उसको हम ओल्ड होम का नाम नहीं दें, सीनियर लिविंग के नाम से हम जैन लिविंग क्या बनाने का सोच सकते हैं महाराज? और बोलिए। और बहुत सी बातें। तो एक हो गया ना, देखिए, सीनियर लिविंग का जैन धर्म के नाम से बना सकते हैं, बना नहीं सकते, बन रहा है। और यहाँ पर एक साधना वसतिका बन रही है, और जाकर के देखिए, एक बार में मन रम जाएगा। और वो ऐसी बनाई जा रही है कि अरबपति लोग भी रह सके। उसकी अवधारणा अलग है। वहाँ सारी सुविधाएं रहेगी, वो व्रती बनकर अपना जीवन जी सकेंगे और उनको तन की, मन की और आत्मा तीनों की चिकित्सा दी जाएगी। वहाँ सारे प्रकार के मेडिकल एड, जिसमें एलोपैथी की सपोर्टिंग और साथ में आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी जो बुढ़ापे में ज़रूरी है, उनकी वैयावृत्ति सेवा के लिए निपुण लोग, और अंत में समाधि कराने के लिए सिद्धार्थ जी जैसे लोग वहाँ उपस्थित रहें, तो अंत में समाधि भी हो सके। ये व्यवस्थाएं इस सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में प्रवर्तित हो गई है, अभी चालू हो गई है। साधना वसतिका का काम 2-4 महीना में पूरा होने वाला है। ये प्रथम चरण में है, दूसरे और तीसरे चरण में भी होगा। इसलिए हमने इसका नाम साधना वसतिका, ये ओल्ड एज होम भी नहीं है और सीनियर लिविंग भी नहीं है, ये जीवन के चरम ऊंचाई को जीवन को चरम ऊंचाई तक पहुंचाने का आश्रय स्थल है, जहां रहकर हर व्यक्ति अपना निश्चिंत जीवन जी सकेगा और सम्मेद शिखर में आकर अपना उद्धार कर सकेगा। ये भाव, ये प्रयास करना चाहिए, इसको आगे कर सकेगा। हमारा एक ही सोच रहता था कि दूसरे लोग चाहते हैं कि काशी में हमारा अंत हो, हर जैनी चाहता सम्मेद शिखर में हमारी समाधि हो। ये सुअवसर यहाँ कहीं नहीं है,
ये अवसर यहाँ शुरू की गई है और इसे और बढ़ाना चाहिए ताकि हर जैनी व्यक्ति सम्मेद शिखर में समाधि मरण पूर्वक अपना शरीर छोड़ सके। ओम। ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम इस सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रवीण जी सिंघई, गढ़ाकोटा जलासागर, मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में सपरिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री, कुछ लोग इतने ऊर्जावान होते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज़ को छू लेते हैं वह सोना बन जाता है, अर्थात वो जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं वह सफल होता है। तो हे गुरुवर, ऐसे व्यक्तियों में वो कौन कौन से गुण होते हैं कि वो इतने सफल होते हैं? वे गुण हमें भी ऐसा बनने के लिए मिलें, ऐसा क्या क्या उपाय हमें अपने जीवन में करना चाहिए? देखिए, सफलता के लिए आपने गुण पूछा है। सबसे पहले सफलता का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए सफलता का मायना अलग अलग है, क्योंकि सफलता का अर्थ है किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि। जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य है उसकी वैसी उपलब्धि है और वही उसकी सफलता का आधार भी। जहाँ तक सफल होने के लिए आवश्यक गुणों की बात है तो मेरे देखे मनुष्य के जीवन में 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रगाढ़ आत्मविश्वास। दूसरी बात, कठोर परिश्रम। तीसरी बात, सकारात्मक सोच। और चौथी बात, लक्ष्य के प्रति तत्परता, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि। यदि ये चारों बातें व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो हर क्षेत्र में सफलीभूत हो सकता है। जब तक मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा वह जीवन में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास के साथ जो मुझे करना है वो करें, उसको ठान लो, और उसको ठान करके जब हम काम करेंगे तो उसका परिणाम सुनिश्चित अच्छा होगा। आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने की भी ज़रूरत होगी। कठोर परिश्रम हमें ऊंचा उठाता है। और तीसरे क्रम में सोच को सकारात्मक बना के रखें, नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें, और फिर लक्ष्य को कभी अपनी दृष्टि से ओझल न होने दें। बस मुझे ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। ये टारगेट के प्रति जिसकी दृष्टि बनी रहती है वह अपने जीवन में उस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। महाराज श्री नवीन जैन, सिलचर, आसाम से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट जगह नहीं है। आज हम जिस जगह पर हैं कल कोई और आएगा, कोई और था। यानी इस ज़िंदगी में कोई भी जगह पर कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। गुरुदेव, यह सब जानते हुए भी सोच सोचकर लोग उस समय को, उस पल को बर्बाद क्यों कर देते हैं कि मेरा अच्छा वक्त आएगा, मुझे खुशियों से भरे पल कब नसीब होंगे। इस प्रकार से वह सोच करके अपने समय को बर्बाद क्यों करता है? मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा उनके जीवन में अक्सर होता है जो बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमें अपने वर्तमान को साकार करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही कहा है कि इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, सब बदलने वाला है। अपने लक्ष्य के लिए हमें सतत प्रयत्नशील तो होना चाहिए, पर परिणामों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा समय आएगा, ये वक्त के हाथ में है, पर मेरे पास जो समय है उसमें हम कुछ अच्छा करें, ये हमारे हाथ में है। मेरा मानना है अच्छा समय केवल उनका ही आता है जो अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम अच्छा करने के लिए तत्पर रहें, अच्छे से अच्छा करें ताकि अच्छा समय आ सके।
महाराज श्री संतोष जी जैन मध्य प्रदेश बाबई से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री, संसार की व्यवस्था ऐसी दुखमय ही क्यों है? यह सुखमय भी तो हो सकती थी। मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव हैं सभी की अपनी निश्चित प्रकृति है और वह उसी अनुरूप जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मनुष्य के केवल अच्छे होने की प्रकृति क्यों नहीं है? अगर वह अच्छा होता तो सभी मुक्त हो जाते और संसार सुख स्वरूप हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं है? कृपया समाधान। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्रकृति में शुक्ल ही पक्ष होता तो क्या अच्छा होता, कृष्ण पक्ष नहीं होता तो क्या बुरा था? कभी अमावस आता ही नहीं, हमेशा पूनम ही पूनम होता, तो क्या? पर ये तो मेरे मन की कल्पना है, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। प्रकृति में शुक्ल पक्ष है तो है, कृष्ण पक्ष है तो है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष है वही शुक्ल पक्ष में ढलता है और आज जो शुक्ल पक्ष में वही कल कृष्ण पक्ष में ढलता है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा सौंदर्य भी है। वो अमावस्या से पूनम में ढल जाए और पूनम से अमावस की ओर आ जाए, यही प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसी तरह इस संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा शुक्ल पक्ष है, बुरा कृष्ण पक्ष है। तो हमारे जीवन में जो बुरा है वो अच्छा होने के लिए है और अच्छा है वो कभी भी बुरा हो सकता है। इसलिए हमें दो प्रेरणा अपने अंदर जगानी चाहिए। यदि बुरा है तो इस आशा में जीना चाहिए कि ये बुरा जा रहा है, अब अच्छा आएगा, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष आएगा। और यदि अच्छा है तो इस विचार से जीना चाहिए कि शुक्ल पक्ष है, टिकेगा नहीं, आगे अमावस्या आने वाली है, सावधान होकर के चलो। जीवन में सुख दुख यदि दोनों है तभी जीवन का मज़ा है। अगर सब सम होता तो जीवन का कोई अर्थ भी नहीं होता। ये प्रकृति का विधान है और हमें प्रकृति के साथ तालमेल बना करके ही चलना चाहिए। महाराज श्री चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश से दीपक कुमार जैन आपके श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, ऐसा सुनते हैं कि मंदिर जी की कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि माटी पत्थर आदि का भी घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर पंचकल्याणक में भगवान के शरीर पर पहनाए गए आभूषण, उनके वस्त्र जिनकी बोली लगा करके ले लेते हैं, वह लेना उचित है क्या? और साथ ही साथ में मंदिर का पुराना फर्नीचर आदि निकलता है, उसे भी लोग दे देते हैं कम दामों में, तो उसे लेना कहाँ तक उचित है? देखिए, मंदिर की जो सामग्री है वो दो तरह की है। एक मंदिर के लिए निवेदित और दूसरी मंदिर के लिए समर्पित। मंदिर के लिए जो निवेदित है वो पूरी तरह देव द्रव्य है, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, वो निर्माल्य है। जो आप लोग रोज़ अर्घ चढ़ाते हैं मंत्रोच्चार पूर्वक, वो उपभोग के अयोग्य है। लेकिन दूसरी सामग्री जो मंदिर के लिए समर्पित होती है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि मंदिर के रख रखाव के लिए बड़े बड़े बाग दान में दिए गए, गांव दान में दिए गए, इसलिए कि इससे होने वाले आय से इसका रख रखाव हो। तो ये बाग, गांव, खेती जो दान में दिए गए, किस लिए दिए गए? उससे आय हो। वो आय कब होगी? जब उसकी सामग्री कोई लेगा, तो वो उसकी आय का सही, उससे जो चीज़ें उत्पन्न हो रही है उसका सही दाम देकर कोई लेता है तो वो दोषप्रद नहीं है। पर यदि उसका दुरुपयोग करता है तो वो दोषप्रद है। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग कोई कर सकता है। आज मान लीजिए मंदिर की एक कोई संपत्ति है, मकान ही है, उसमें कोई किराए से रह सकता है, उसमें दोष नहीं। दोष कब है? जब उस मकान को हथिया ले या किराया कम दे, खुद मंदिर को 300 रुपया दे और दरवाजे पे बैठने वाले दर्जी से 3000 ले। ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो बहुत अनर्थ कर रहे हैं, तो वो उसका पाप है। आपने पूछा कि पंचकल्याणक में भगवान के वस्त्र आदि की बोलियां लगाई जाती है, इसका हम अगर घर ले जाते हैं तो पाप है क्या?
अगर आप बोली पूर्वक उसके लिए अपेक्षित दान राशि देकर घर ले जाते हैं तो कोई पाप नहीं। भगवान ने तो वस्त्र त्यागे, और ये भगवान के वस्त्र है, परिग्रह उनने त्यागा, कोई ना कोई तो लेगा। ये मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान को थोड़ी आपने अर्घम वस्त्रम निर्वपामीति स्वाहा, वस्त्र पहनाने के मंत्र बोले जाते वो अलग है, लेकिन ये भगवान के लिए पहनाए हुए वस्त्र हैं, भगवान के लिए चढ़ाए हुए वस्त्र नहीं है। तो उसकी बोली वस्त्र की, आभूषण की लगती है, तो वो राशि किसी अच्छे कार्य में जा रही है, तब तक कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से चुपचाप उसको भीतर ही भीतर गोल कर दे और मंदिर जी में कुछ न दे, तो वह देव द्रव्य का उपभोक्ता बन जाएगा और महान पाप का भागी होगा। आपने पूछा मंदिर के फर्नीचर आदि का, सस्ते दाम में ले। देखिए, मंदिर का कोई उपकरण है, उचित तो मंदिर के लिए है, लेकिन जो मंदिर में उपयोग का नहीं है, अगर कोई दूसरा लेता है तो उसको उसकी वाजिब कीमत देनी चाहिए, कम नहीं। बल्कि उनको लेते समय ये सोचना चाहिए कि हम इसे मंदिर में एक प्रकार के सहयोग के रूप में दे रहे हैं, तो उत्तम है। क्योंकि कई जगह ऐसी चीज़ें हैं मंदिर में रखने की जगह नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो उपयोग अगर आप किस उस अर्थ में करते हैं तो दोष नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम कौन सा कार्य किस संदर्भ में कर रहे हैं, जिस संदर्भ में करें हमें उसी अनुरूप देख करके चलना चाहिए, तब हम इस चीज़ को ठीक रीति से समझ सकेंगे। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है लेकिन उसमें नाम नहीं है। उन्होंने आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन किया है। महाराज श्री, अनेक प्रकार के विधान होते हैं, लेकिन कल्पद्रुम विधान भी होता है, और उन कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती जैसे महान पद की भी स्थापना की जाती है, चक्रवर्ती बनाए जाते हैं, उनकी दिग्विजय यात्रा तो निकलती है, पर आजकल कहीं कहीं विधानों में देखने में आ रहा है कि चक्रवर्तियों की शादियां भी होती हैं, रात को गठजोड़ा करना, हथलेवा करना, आपस में माला पहनाना, शादी की धुन बजनी आदि। तो यह क्या सही है? इसमें राग आदि का दोष नहीं लगता क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि विधानकर्ता कौन है। चक्रवर्ती विधान कर रहा है या विधान करते करते वो चक्रवर्ती बना? अगर चक्रवर्ती विधान कर रहा है तो चक्रवर्ती तो ऑलरेडी है ही, आप उसके चक्रवर्तित्व की स्थापना उसमें करते हैं, वो विवाहित ही है, तो ये नौटंकी करने की जरूरत क्या? उसका विवाह करो, उसका गठजोड़ा करो, फिर तो सब कुछ करो, इसका कोई औचित्य नहीं। ये तो चक्रवर्ती बनकर भगवान की पूजा केवल इसलिए की जाती है कि कल्पद्रुम पूजा चक्रवर्तियों के द्वारा की जाती है और किमिच्छक दान दिया जाता है। चक्रवर्ती किमिच्छक दान देकर के ये विधान करता है। तो समाज में कोई भी चक्रवर्ती बने, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसकी प्रभावना भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ अन्य प्रकार के आडंबरों को जोड़ना समझ से परे है, वो धर्मानुकूल समझ में नहीं आता। वो क्यों कर रहे, विवाह शादी आदि क्यों कर रहे हैं? ये तो भगवान के पंचकल्याणकों में भगवान का विवाह का उल्लेख है, क्योंकि उनके हमारे सारे गुणारोपण करने। चक्रवर्ती के यहाँ विवाह कराने की क्या जरूरत है? और उनके राग भाव की वृद्धि, तुम बीत राग भावों की पुष्टि के लिए भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो, विधान कर रहे हो, कि राग भाव के प्रदर्शन के लिए? ऐसे सारहीन कार्यों को प्रोत्साहित नहीं करना। विशुद्धि बढ़ाओ,
चक्रवर्ती की प्रभावना करो, अच्छे से करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बड़े बड़े राजा महाराजा वैभवशाली लोग भी भगवान के भक्त बनते हैं। लेकिन रागवर्धक क्रियाओं को करने का क्या उचित? किसी भी शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा। किमिच्छिक दान देने का उल्लेख है। चक्रवर्ती की प्रभावना करने के लिए शोभा यात्रा लोग निकाल देते हैं, उसमें चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है, कहीं कहीं उसी को दिग्विजय का भी रूप दे देते हैं। ये सब बातें समझ में आती है कि चलो चक्रवर्ती ऐसा कर रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें एक आडंबर का रूप लेते जा रही है, जो ठीक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान की पूजा तो गौण हो गई और उस व्यक्ति की पूजा मुख हो गई। क्यों उनका विवाह, क्यों उनका गठजोड़ा, इसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।